हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे संयुक्त राष्ट्र में मोदी जी जो कहे हैं, क्या कहे हैं। दैनिक जागरण में ये संपादकीय लेख छपा हुआ है, तो देखते हैं क्या कुछ इसमें से मिल सकता है। इस वीडियो का मेन मोटिव है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कुछ पॉइंट्स निकालना, यदि उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलें। हालांकि दैनिक जागरण में छपा है तो महत्वपूर्ण भी हो सकता है। तो पढ़ें क्या है संयुक्त राष्ट्र में मोदी जी ने क्या कहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो यूनाइटेड नेशंस है उसके 6 अंग हैं मुख्य रूप से। एक संयुक्त राष्ट्र महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस प्रकार से 6 उसके जो अंग होते हैं, जिनमें से 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय द हेग में है, बाकी सबका न्यूयॉर्क में है। यानी कि यूएन का मुख्यालय जो है यूएनओ का, वो न्यूयॉर्क में है अमेरिका के। तो उसी में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न विषयों पर जिस प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी, उससे उन्होंने न केवल खुद को दुनिया की चिंता करने वाले राजनेता के रूप में चित्रित किया, बल्कि भारत के बढ़ते हुए कद को भी रेखांकित किया। इस मंच से एक ओर जहां उन्होंने दुनिया को भारत की कामयाबी की कहानी बयान की, वहीं दूसरी ओर कोविड महामारी के इस दौर में भारत के योगदान को भी स्पष्ट किया। उनके वक्तव्य ने यह साफ किया कि भारत अपने हितों के साथ दुनिया के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जिसको कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसका मेन मोटिव जो है यही है कि अपने हितों के साथ दुनिया के हितों की रक्षा करना। इसी को बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भरता का यह मतलब नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएंगे और संरक्षणवाद को बढ़ावा देंगे, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने आप में सेल्फ रेजिलियंस हो जाएंगे और दुनिया को अपना योगदान जो है प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने न केवल कोरोना रोधी टीकों के निर्यात का आश्वासन दिया, बल्कि टीका निर्माता कंपनियों को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। 5 कंपनियों से प्रधानमंत्री मोदी जी मिले थे, जिनमें से जैसे ड्रोन, 5G टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके CEO से मिले थे और उनसे भी जो बातें की हैं। इससे ये पता लगता है कि भारत की जो हित हैं वो इन क्षेत्रों में है। ड्रोन टेक्नोलॉजी चाहता है और भारत में चाहता है कि अमेरिका के जो लोग हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो इसलिए भी यह दौरा एक महत्वपूर्ण रहा था। तो आने का निमंत्रण दिया है ताकि दुनिया के गरीब देशों को जल्द से जल्द टीका उपलब्ध हो सके। अवसर की मांग के अनुरूप उन्होंने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि इस देश की ज़मीन का इस्तेमाल अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक ऐसे समय जब चीन और पाकिस्तान बंदूक के बल पर अफगानिस्तान में काबिज हुए तालिबान की पैरवी में जुटे हों, तब यह आवश्यक था कि किसी की ओर से उस खतरे के प्रति सावधान किया जाता। तो भारत ने उस ओर जो है बताया है कि अफ़गानिस्तान से दुनिया को क्या खतरे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सरकार भी बनी है तो उसमें महिलाओं का या अल्पसंख्यकों का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व तो नहीं है। तो इस बात को वो चिताए वहाँ पर, जो अफ़गान क्षेत्र से उभरता हुआ दिख रहा है, तो उस संकट को भी उजागर किया है। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इस दायित्व का निर्वहन बखूबी किया, और भी अच्छा यह हुआ कि इस क्रम में उन्होंने चीन और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाने में कोई संकोच नहीं किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जहां पाकिस्तान को निशाने पर लिया, वहीं विस्तारवादी प्रवृत्ति का परिचय दे रहे चीन को भी आईना दिखाया, जो हिंद प्रशांत समेत अन्य समुद्री क्षेत्रों में अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। इस मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठनी ही चाहिए। निसंदेह इसी के साथ यह भी आवश्यक था कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की जाए। भारतीय प्रधानमंत्री ने केवल यह मांग ही नहीं की, बल्कि सीधे सपाट शब्दों में यह भी कहा कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुधारों की दिशा में आगे नहीं बढ़ता तो वह अप्रासंगिक यानी कि इरेलीवेंट हो जाएगा। यह तो सच है कि वह अप्रासंगिक होता हुआ नजर भी आने लगा है, और इसी कारण भारतीय प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि इस संस्था को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपने प्रभाव और विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। यानी कुल मिलाकर के भारत को जो है अस्थायी सदस्यता देनी पड़ेगी। यह एक तथ्य है कि कोविड महामारी और आतंकवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र अपेक्षित भूमिका का निर्वाह नहीं कर सका, ऐसा लेखक का मानना है और कई सारे लोगों का मानना है। तो ये थी कुछ वो बातें जो प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण के तौर पर कहा, जिसमें प्रमुख मुद्दा क्या था कि भारत की क्या भूमिका रही है, भारत के क्या हित हैं और भारत की आत्मनिर्भरता किस प्रकार से विश्व के लिए एक अच्छा संकेत देगा
और किस प्रकार से उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया, निमंत्रित किया और अफ़गानिस्तान के मुद्दे को उठाया, चीन के विस्तारवादी प्रवृत्ति को जो है उसको उठाया। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पटल पर रखा। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।